Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि नमाज ईद का तरीक़ा बताया जाए। चुनांचे नमाज ईद का तरीक़ा मुलाहज़ा फ़रमाएँ। जब इमाम और मुक़्तदी क़िबला रुख होकर अपने मुसल्लों पर खड़े हो जाएं, तो इमाम इस तरह नियत करे कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, और मुक़्तदी ये नियत करे कि इस इमाम के पीछे 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ। फिर इमाम और मुक़्तदी तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें और उसके बाद सना पढ़े। सना के बाद 3 तकबीरें ज़ाइद कहें और हर तकबीर के दरमियान 3 मरतबा सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर कहने के बक़दर खामोश रहें। 3 तकबीरें इस तरह से कहें, मुलाहज़ा फ़रमाएँ। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएं और छोड़ दें। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और बांध लें। उसके बाद इमाम मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा की तिलावत करे और कोई सूरत पढ़े। बेहतर यह है कि मसनून सूरतों में से सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ी जाए, और अगर वो याद ना हो तो कोई दूसरी सूरत पढ़ी जा सकती है। फिर उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे। रुकू के बाद इमाम साहब 2 सजदे करेंगे। नाज़रीन, ये पहली रकात मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो पहले सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई सूरत मिलाए। अगर सूरह गाशिया यानी हल अता का हदीसुल गाशिया याद हो तो वो पढ़े, वरना जो सूरत याद हो पढ़ी जा सकती है। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम और मुक़्तदी ज़ाइद 3 तकबीरें कहें। वो इस तरह से हैं। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें, और चौथी मर्तबा कानों तक हाथ उठाए बग़ैर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं और पहली रकात की तरह अपनी नमाज को पूरी करें। और ये बात याद रखें कि पहली रकात में 3 ज़ाइद तकबीरों में 2 मरतबा हाथ छोड़ना है और तीसरी मरतबा में हाथ बांध लेना है, और दूसरी रकात में 3 मरतबा हाथ छोड़ना है और चौथी तकबीर में रुकू में चले जाना है। अब इमाम साहब अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं, मुक़्तदी हज़रात भी इनके साथ में नमाज पूरी कर रहे हैं। इमाम साहब ने सलाम फेरा दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। अब नमाज के फ़ौरन बाद चूँकि दुआ कबूल होती है, इस वास्ते इमाम साहब और मुक़्तदी हज़रात दुआ करें।